हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चेतना सोच कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टाइम हमने कैश बुक डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स मीन्स एडिशनल बुक्स, अदर बुक्स अदर देन कैश बुक्स। यानी कि क्या जो एंट्रीज हमने वहाँ पर मेंशन नहीं की हैं कैश बुक में, जो हमने क्रेडिट पे कुछ भी लिया, वो हम सब्सिडरी बुक्स में डालेंगे। करेक्ट। यानी कि अगर मैं परचेज बुक्स और सेल्स बुक्स, ये परचेज और सेल्स बुक सेपरेटली मेंशन कर रही हूँ, इनमें वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने कैश या बैंक के थ्रू नहीं की हैं, सारी की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बिसाइड्स दिस वी हैव परचेज रिटर्न बुक्स एंड सेल रिटर्न बुक्स इन आवर सिलेबस। तो ये भी वही सिंपल सी बुक्स हैं जिनमें हमने किसी को रिटर्न किया या किसी से रिटर्न आया बट वो कैश में नहीं आता। तो ये सारी बुक्स हमारी क्या हो जाएंगी, सब्सिडरी बुक्स में काउंट होंगी। अब ये हमारे सिलेबस में 4 तरह की बुक्स हैं। सबको बनाने का फॉर्मेट एक ही तरह का है, सबका एक ही तरह का फॉर्मेट है। एक देख लेते हैं सिंपल सा। जैसे मैंने यहाँ पर परचेज बुक बनाई है, बट आप नाम चेंज करें, सेल्स में भी यही ट्रीटमेंट होगा, सेल रिटर्न में भी यही होगा और परचेज रिटर्न में भी यही होगा। फॉर्मेट यही है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, जिसमें अगर क्वेश्चन में दिया हो आपको कोई बिल नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर, तो वो आपको इनवर्ड इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन करना होता है। देन वी हैव इज LF, डिटेल्स जो भी आपकी ट्रांजैक्शन की हैं, और यहाँ पर फाइनल अमाउंट। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी है और सिंपल सा फॉर्मेट है, बड़ी इजी पुटिंग है। इसको भी समझते हैं हम जर्नल की हेल्प से जो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम सिंपल सी एंट्रीज यहाँ पे कंसीडर करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि जो भी जिसकी भी बुक्स मेंटेन करने को दी जाएंगी, तो हमने वो सारी ट्रांजैक्शंस लेनी है। एक तो जो क्रेडिट पे होंगी, राइट, एक क्रेडिट के साथ वो पर्टिकुलर बुक्स जिसके भी रिगार्डिंग बन रही है, हम ये भी माइंड में रखेंगे वो उन्हीं गुड्स में डील करता हो, ईदर इन सेल और इन परचेज रिटर्न और इन सेल रिटर्न, वो उन्हीं गुड्स में डील करता हो। और लास्टली कोई भी ट्रांजैक्शन कैश की यहाँ पर नोट नहीं होगी। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्रीज। देखो, परचेज्ड फ्रॉम फिलिप्स लिमिटेड 10 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट 700 ईच एंड 5 इलेक्ट्रिक हीटर एट द रेट 600 ईच। इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। किसकी बुक्स बना रहे हो? एक्स की बुक्स बना रहे हो। वो किस में डील करता है? इलेक्ट्रिक गुड्स में। तो कीप इट इन माइंड, उसके गुड्स कौन से हैं? इलेक्ट्रिक गुड्स हैं। और हमने सारी क्रेडिट आइटम्स लेनी है। तो यहाँ पर हमने परचेज फ्रॉम फिलिप लिमिटेड, दैट मीन्स कैश इज़ नॉट मैंशन। ये सब कुछ कैश में नहीं लिया आपने 10 इलेक्ट्रिक आयरन्स ली 700 रुपये ईच की एंड 5 हीटर्स एट 600 ईच। इसकी पुटिंग देखते हैं। मैंने पर्टिकुलर में क्या किया? कुछ नहीं, 10 × 700, 10 × 700 दैट इज़ 7000। इसी तरह से 5 हीटर्स × 600 दैट इज़ 3000। तो इन दोनों का टोटल किया दैट इज़ 10000। ये मैंने एक्चुअल अमाउंट वाले कॉलम में पुट कर दिया। सिंपल। आगे चलते हैं। परचेज्ड फ्रॉम बजाज लिमिटेड 30 टोस्टर एट 100 ईच एंड 20 कैटल्स एट 600 ईच। तो ये सारा उसके इलेक्ट्रिक्स का ही काम चल रहा है जिसमें वो डील करता है। तो मैंने इसको भी 30 × 1000 करके 30,000 पुट कर दिया। 20 × 600 इज़ 12,000 पुट कर दिया। टोटल इज़ 42,000 अमाउंट में मैंने पुट कर दिया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वो इलेक्ट्रिक्स में डील कर रहा था, वो सब कुछ क्रेडिट पे ले रहा था, जो क्रेडिट आइटम्स थी बस मैंने वो पुट कर दिया। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। परचेज्ड 5 चेयर्स फॉर ₹5000। मे बी उसको ऑफिस यूज़ के लिए चेयर्स चाहिए हो, बट हम सब्सिडरी किसके लिए बना रहे हैं? उसके इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए। तो 5 चेयर्स, ये बीच में फर्नीचर आ गया, दैट इज़ नॉट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक गुड्स, तो इसको इस सब्सिडरी बुक में नहीं कंसीडर किया जाएगा। करेक्ट। ये उसकी अदर बुक्स में आएगा, बट सब्सिडरी जो हम परचेज बुक बना रहे हैं उसमें नहीं आएगा। तो इसको यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे। तो लॉजिक क्लियर हुआ? जिन गुड्स में वो डील कर रहा है उन्हीं को एक तो आप ट्रीट करेंगे। सेकेंडली, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब लास्ट एंट्री में कैश वर्ड मेंशन्ड है। उसने कुछ इलेक्ट्रिक गुड्स परचेज किए, बट किस पे किए? कैश पे किए। तो कैश के लिए तो कैश बुक थी, सब्सिडरी बुक में उसको पुट नहीं करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैंने सिर्फ वो अमाउंट्स पुट की हैं जो मैंने क्रेडिट पे परचेज़ किया था। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाएंगे। जिन गुड्स में वो डील करता है उन्हीं को ट्रीट करेंगे, अदर गुड्स को नहीं करेंगे। और सेकेंडली जो कैश में ट्रीटमेंट है वो कैश बुक में जाएगा।
तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, सिंपल सी पुटिंग है। परचेज़ की जगह वर्ड चेंज होकर सेल्स हो सकता है, सेल रिटर्न हो सकता है, परचेज़ रिटर्न हो सकता है, बट ट्रीटमेंट हमेशा यही रहेगा, सेम रहेगा। बियॉन्ड दिस इसके साथ कभी कभी एडिशनली कोई GST आ जाता है, ठीक है। GST इज़ नथिंग, जैसे ये अमाउंट्स हैं तो इस पे जो रेट GST का दिया होगा दैट विल एडिशनली इम्पोज्ड, इसमें प्लस हो जाएगा और यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। उसके इससे ज़्यादा सब्सिडरी बुक्स में कुछ समझने वाला है नहीं। होपफुली आपको सब्सिडरी बुक्स भी अब कैश बुक के बाद अच्छे से क्लियर हो गई हो और ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।